की टीम अनाउंस हो गई पाकिस्तान की, और ना बाबर है, ना शाहीन है, ना रूफ़ी है, ना नसीम है, ना शेरडी है। किसी को इंजरी है, किसी की पिंजरी है, पता नहीं क्या कुछ है। हमारे जो लेजेंड्स थे, मैं भी किसी दोस्त से अपने बात कर रहा था कि 5 इम्पोर्टेड सतून जो आज से 6 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था, और हम बोल रहे थे इन सबको बाहर करो यार, इन सबको इसलिए बाहर करो। प्लेयर्स की बात ही बहुत बाद में आती है, इसलिए बाहर करो क्योंकि उनकी हरकतें इस किस्म की हुई हुई थी यार। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो हरकतें हो रही थी, अब हम ये हैं, हम वो हैं, पता नहीं कौन से जर्नैलों से मिल रहे हैं, कौन से पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, तो उनको लग रहा था हम पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि यार ये पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम है। आप बाकी तो शो बिजनेस में तो यही चल रहा होता है दोस्तों, जिसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसी को यूं प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, बाकी सबको पूछता ही नहीं है भाई तुमने क्या करना है, क्या कौन सी अच्छी स्टोरी, और गंदे गंदे स्क्रिप्ट्स और घटिया घटिया प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं, बाकी सबको सिर्फ अपने दोस्तों को मिल होता है। कि क्रिकेट में भी यही चल रहा होता है। अगर आपको लग रहा है कि वो कोई दूसरी नस्ल के, तो बिल्कुल हमारी ही नस्ल के लोग हैं जो किसी किस्म का गंद कर रहे होते हैं। तो उस गंद को साफ करने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत पहले जब ये गैरी कर्स्टन और वो दूसरा ग्लिप्सी आया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि दोस्तों ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि ये जाके गोदी में सर रखे कर्स्टन के जो है रोना शुरू हो जाएंगे। शाहीन भी रोएगा, बाबरी भी रोएगा, मेरे साथ ये बुरा कर दिया, मेरे साथ वो बुरा कर दिया। और बाकी बुरे तो हुए, ऐसा तो कुछ नहीं कि बिल्कुल उनके साथ परफेक्ट होता है, लेकिन उन्होंने अपने रोने धोने डाल देने, और फिर उसने अच्छी तरह बड़ी अम्मी या बड़े अब्बू बन के, ग्लिप्सी ने अम्मी बन जाना था, कर्स्टन ने अब्बू बन जाना था। देखो अब हम आ गए हैं, अब बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, मुझे सही टाइम दो, 6 महीने साल उनको देना था, एक और रन मिलनी थी जिसके अंदर हमने फिर से जलील जाना था, क्योंकि बीच में कोई यूनिटी नहीं होनी थी। गोरों को क्या समझ आती है कि इनके बीच में क्या चल रहा है, ये प्रोफेशनलिज्म है या बीच में कोई इनकी पर्सनल खुंदक है जो इन्होंने रखी हुई है। तो वो इसी चक्कर में 1.5-2 साल निकल जाते, हम फिर से जलील होते रहते। बाय द टाइम गोरों को समझ आता कि भाई असल प्रॉब्लम तो ये खुद ही यही लोग ही हैं, तब तक 2 साल हो जाने थे। गोरों ने वैसे जो या तो जलील होकर निकल जाना था, या फिर छोड़ के दफा कि मैं किस गंद में फंस गया। तो 2 साल हमने जलील होना, फिर एक नए कोच ने आ जाना था। उस वक्त ही मैंने आप लोगों को ये कहा था कि भाई कोई देसी ही आए, उसको पता चलेगा कि ये चल क्या रहा है अंदर। गोरे को ये सब समझने के लिए कम से कम 1.5 साल चाहिए, जिस लेवल तक ये गंद फैला हुआ है। इसके ऊपर दाद देनी पड़ेगी हमारे आके भाई को, जिन्होंने आके ये सब चीज़ें कम से कम देखी। ये और बात है कि अब लाहौर कलंदर के सारे लोग जो हैं वो वीज़ा लेके डायरेक्टली जो है टीम के अंदर आ जाते हैं, बट जो भी हो कम से कम उसने वो हाईलाइट किया हुआ था कि चल क्या रहा है इधर, इधर गेम ही कोई और गेमें चल रही हैं, क्रिकेट चल नहीं रही। तो वो उस तरह करके उसने बड़ी सफाई के साथ जो है वो 5 बंदे 11 बंदों की टीम होती है, उसमें से 5 अगर निकाल, और वो भी 5 आपके सुपर डुपर स्टार्स भाई, जिनको हर ब्रांड, कोई ब्रांड नहीं है जिसके अंदर मुंह नहीं आ रहा उनका उसके ऊपर, उन सब ब्रांड्स के जो फेस हैं उनको अगर साइड पे कर दिए तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। खैर टीम अनाउंस हो चुकी है, टीम में बड़े बड़े नाम तो नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स के साथ ही हम जा रहे हैं। पता नहीं फास्ट बॉलिंग अगर उन्होंने, बांग्लादेश वालों ने आगे से बना दी ग्रीन टॉप्स, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना दोस्तों, वो हमारे ये जितने भी जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब वो उनके फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आते हैं, हमारी रूफ़ी, शाहीन, नसीम वगैरह से करोड़ गुना बेहतर बॉलिंग वो करा रहे थे, लाइन एंड लेंथ पे फेंक रहे थे ना। हमारे तो जो है वो एड्स करने में बिजी थे, वो इतने बड़े सुपरस्टार्स थे कि लाइन एंड लेंथ के बगैर भी जो है बैटर्स ने विकेटें दे देनी थी। तो हमारे तो उस फूफा में थे। इनके बहुत बेहतरीन ये जो बांग्लादेशी नई लॉट जो आ रही फास्ट बॉलर्स की बहुत अच्छी, खैर वो बनाएंगे नहीं, उनकी पिचेस वही टर्निंग ही होनी, गंदी होनी, तो मेरे उस लिहाज से तो ठीक है डिसीजन। लेकिन अगर कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत घास वास छोड़ दिया, कुछ कर दी, तो पता नहीं फास्ट बॉलिंग कौन करेगा। फ़हीम अशरफ द पेस सेंसेशन हमारे जा रहे हैं स्क्वाड के अंदर। अभी भी 2-3 ऐसे नाम हैं जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही, ये इन्होंने ना आपस में बारियां लगाई हुई है। शादाब भाई गए हैं, मुझे तो दुख इस चीज़ का हो रहा है। देखो ये इतनी टर्निंग कंडीशंस, बांग्लादेश की टीम भी वैसे कमज़ोर, हमारी बैटिंग भी उसके सामने एक्सपोज होगी, रन हमने भी नहीं बनाने, लेकिन कम से कम स्पिनर्स की जो है वो चांदी लगी हुई होता, तो हर कोई जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। वो टर्न होता हुआ बंदा भी जो है ना यूं चल रहा होता है, सीधा कोई चल नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर टर्निंग कंडीशंस होती हैं। ऐसी कंडीशंस में भी आके मेरा दोस्त शादाब जो है वो इंजरी के मतलब वजह से वो खेल नहीं सकेगा। क्या बुरी किस्मत है मेरे दोस्त की। और बारियां ऐसी लगाई हुई हैं कि वो जाएगा तो ये आएगा, शादाब गया तो कौन आया, नवाज वापस आ गया, तू मेरा मैच विनर। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, वापस आ चुके हैं। पीएसएल, वैसे तो मैं पीएसएल की बेस के ऊपर नहीं वो करता हूँ, लेकिन पीएसएल में कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस तो दी हो ना, बंदे को लगे अच्छा ठीक है इस लॉट में तो कहीं ऊपर निकल के आ रहा है, उसने उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई, लेकिन वो वापस आ गए हैं। पता नहीं मेहरान वगैरह इस किस्म के इतने स्पिनर्स हैं यार, उनको चांस दे दो, और भी होंगे वो। ये इरफान खान नियाजी अभी आया था टीम के अंदर, अच्छा ऑलराउंडर है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, उसको भी बाहर कर दिया। वसीम जूनियर वो भी मतलब बैटिंग बूटिंग भी कर लेता है, बॉलर भी बड़ा अच्छा है, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन खैर फ़हीम भाई को तो बाहर निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि फ़हीम भाई के जो है फिलहाल ज़बरदस्त किस्म के वो हैं, और उनका केस भी बन रहा है ना। ये बाकी सबके भी कॉन्टेक्ट थे, लेकिन उनके ऊपर केस बन रहा है कि भाई इन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कराया हुआ था, ये हरकतें कर रहे हैं, वो हरकतें कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बाहर करना मजबूरी है। तो फ़हीम भाई का तो ऐसा कोई केस बन नहीं सकता, तो इसलिए उनकी सिफारिश भी अगर पक्की हो तो उनका टीम में तो होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो खैर ये टीम है दोस्तों, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, शादाब नहीं है। सबसे बड़ा जो मुझे शौक लगा है वो ये कि हसन अली नहीं है। हसन अली के बारे में कुछ इस किस्म की बातें आ रही हैं कि वो उनकी कमिटेड हैं अपनी काउंटी जो क्लब है उसके साथ, उसको भी पता है कि यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, 1-2 सीरीज़ बुलाएंगे फिर किसी और को डालने के लिए मुझे निकाल भी देंगे। ये कह के कि तेरी उम्र ज़्यादा हुई हुई तो काउंटी वालों ने मुझे नहीं भूला था, मैं अब इनको नहीं भूलूंगा क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल रखा, मैं इनका ख्याल रखूंगा। वो ब्रिटिश नेशनल हो चुका है मेरा दोस्त, वो भी बन के आएगा आज से 11 साल के बाद, वो पाकिस्तान का कोच बन के आएगा और पाकिस्तान का उस एक्सेंट बन जाएगा ना उस वक्त, और पाकिस्तान में आके वो सिलेक्शन कर रहा होगा। ये बिल्कुल वही यही स्टैंडर्ड था हमारे अजहर मूदा साहब का भी, जो इस वक्त रेड बॉल के भी आपके कप्तान मतलब कोच बने हुए, हर चीज़ बन चुके हैं।
उनको मेरा भी कप्तान बना दो भाई। तो इसी तरह था। खैर अब हसन अली जो है उन्होंने इनकार कर दिया है मेरा ख्याल में कि मेरी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन खैर उन्होंने कहा भी होगा कि भाई फास्ट बॉलर तो वहाँ पे चले नहीं है। एक ज़माना था, बल्कि अभी भी एक ज़माना है जिसके अंदर क्रिकेटर्स जो है वो फेक भी कर लेते हैं अपनी इंजरियाँ विंजरियाँ।